पाकिस्तान ने गुरुवार को 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिसका नतीजा पाकिस्तान को फिर से भुगतना पड़ा है। भारत के रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को नाकाम कर दिया। बदले में भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में तैनात HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इसे 4 साल पहले ही चीन से खरीदा गया था। आइए इस बारे में आपको बताते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमलों को लेकर किस तरीके की पहले ही तैयारी की थी, सब जानते हैं। रक्षा मंत्रालय ने दोपहर 2:30 पर इस कार्रवाई की जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 7 मई की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी। भारतीय सेना ने इससे पहले ही सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा था। जैसे ही मिसाइलों से हमला किया गया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। भारत ने आज सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई इलाकों में एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया और जवाब उसी तरह से भारत ने दिया, उतनी ही ताकत के साथ दिया गया है जैसे पाकिस्तान ने किया। पक्की जानकारी मिली है कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। जी हाँ, आपको जानकारी देना चाहेंगे, S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ये हवा के ज़रिए हो रहे अटैक को रोकता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। इसे रूस के एल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। आपको दे जानकारी, S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी रोड के ज़रिए से कहीं भी ले जा सकता है। इसमें 9-2 and 6E इलेक्ट्रॉनिकल स्टीयर्ड फेड्स एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही ये ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। S-400 में 400 सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी 400 किलोमीटर दूरी से अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। डिफेंस सिस्टम की हर यूनिट में कमांड और कंट्रोल सिस्टम, एक सर्विलांस रडार, एक गाइडेंस रडार और ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर शामिल होता है। साथ ही सिस्टम में अलग अलग रेंज की 4 मिसाइल भी होती हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज। ये 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी तक काउंटर अटैक कर सकती है। भारत रूस से 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल खरीद रहा है, जिसे 40 and 60E कहा जा रहा है। वेरी लॉन्ग रेंज की मिसाइल 400 किलोमीटर की दूरी के साथ साथ 180 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी हमला कर सकती है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त कि जिस तरीके का फैसला हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो सवाल खड़ा होता है कि क्या ये युद्ध में पूरी तरह से ताकतवर है। 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान और POK में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारतीय सेना ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर 2 चल रही है और पाकिस्तान ने ये धमकी दी, वो भी अपने चुने समय और तरीके से इसका जवाब देगा। जिसके बाद पाकिस्तानी मंत्रियों ने भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी दी थी। वहीं भारत भी न्यूक्लियर पावर नेशन है। ऐसे में पूरी तरह से भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस युद्ध के लिए तैयार है, ये भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है।